हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 8 से लेकर 14 दिसंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। फरवरी में, अगस्त, नवंबर, ग्रुप नंबर 1 रेनबो मून स्टोन, रेनबो मून स्टोन ग्रुप नंबर 1. Okay, group number 2 tiger eye crystal bracelet. This is green tiger eye crystal bracelet. Okay, green tiger eye crystal bracelet. January, April, July, October. Red jasper group number 3 March, June, September, December. March, June, September, December. थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं सेकेंड वीक दिसंबर 2025। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज सेकेंड वीक दिसंबर 2025। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। रेनबो मून स्टोन आपने चूज़ की है। देखते हैं क्या एनर्जी है। मतलब मेन जो थीम कार्ड है टेरिटरी, बॉर्डर एरिया या फिर अपनी जगह, अपनी जो किंगडम है बट डिवाइडेड दिखाई दे रही है। कैन सी दिस कार्ड। दो डिफरेंट क्रो कम्युनिटी। 49 नंबर 13 जो डेथ की कार्ड होती है टैरो में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो लॉबी दिखाई दे रही है, दो कम्युनिटी दिखाई दे रही है जो डिवाइडेड है। यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में ओपिनियन को लेकर क्लैश। आप कुछ बता रही है, सामने वाला कुछ बता रही है, दो लॉबी क्रिएट हो गया, दो डिफरेंट ओपिनियन में क्लैश हो रही है। इसकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस जगह पर काम काज करते हैं कि आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपको लेकर लॉबी क्रिएट हो रही है, आपको लेकर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है। आपकी घर में भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने कुछ बताया कि मैं इस प्रोफेशन में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट पेरेंट्स कह रहे हैं नो, तुम्हें ये जगह पर काम करना है। तो आप आइसोलेट होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर स्प्लिट हो रही है एनर्जी और साइड बाय साइड दो प्रोफेशन के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइडेड होती हुई दिख रही है ग्रुप नंबर 1। या फिर दो मसला है, दो प्रॉब्लम है जो साइड बाय साइड चल रहा है और आपको बैलेंस कर कर चलना पड़ेगा। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा, सबके लिए एक सिचुएशन तो नहीं होंगे। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है अधिकार के लिए लड़ाई कि मेरी है ये, कोई कह रहे नहीं ये मेरा है। तो पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए जैसे लड़ाई चल रही है, वो भी मांग रही है, आप भी मांग रही हो। देखते हैं क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 1 सेकेंड वीक दिसंबर 2025। क्या एनर्जी है सेकेंड वीक दिसंबर 2025? क्या एनर्जी है सेकेंड वीक? वन टाइम में थैंक यू। कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप कार्ड आई है, सेक्स मैजिक। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, वेनस स्कॉर्पियो में है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 20 दिसंबर तक वेनस स्कॉर्पियो में है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें बहुत हाईलाइटेड रहेगा। ओके, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर देखिए ना, कुछ कार्ड्स दिखाई दे रही है जो कपल कार्ड्स गेम प्ले करते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है। तो इंटीमेसी, सीक्रेट रिलेशनशिप इस टाइम फ्रेम में फ्लरिश कर सकता है। ओके, एंड सेकंड है हीलिंग का एनर्जी आ रही है, लुक्स लाइक स्टार कार्ड हियर। तो अगर कुछ पास्ट टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू आपकी चल रही थी, उस जगह पर आप धीरे धीरे रिकवर करते हुए दिख रही है। ये स्टार का एनर्जी है, ब्लेसिंग्स है ये। एंड दिस इज़ द पीस कार्ड। आंखों का खास ख्याल रखिए। कोई मिरर में देख रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ या फिर मैं पतली हो रही हूँ, जैसे कोई फिगर को लेकर बहुत कंसर्न है, अपने आप को लेकर डाउट हो रही है, जैसे क्या मैं एज ए फीमेल हो सकती है, मेल हो सकती है। जो इनसिक्योरिटी है उस जगह पर आपकी कामकाज चलेगा यहाँ पर। ओके, ऐसा मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही इस कार्ड को देखकर कि एक्चुअल में आप बहुत शांत स्वभाव की हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। बट आप जब किसी से बात करती हैं, पीपल थिंक लाइक यू आर वेरी
वेरी डेस्परेट, वेरी बोल्ड, बट यू आर नॉट एक्चुअली। यहाँ पर थोड़ी आप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हो सेकेंड वीक में कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें मुझे पसंद है, बट एक्चुअल में आप मजबूरी में बता रही हैं कि आपको पसंद है। इसीलिए आप टेरिटरी ऐसा भी हो सकती है आप खुद अपने व्यक्तित्व को स्प्लिट कर रही हैं। यू आर नॉट लाइक दैट, बट आप शो कर रही हो कि मुझे ये पसंद है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे आपकी पर्सनैलिटी स्प्लिट होते हुए दिखाई दे रही है मजबूरी में। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, फरवरी में, अगस्त, नवंबर, सेकेंड वीक दिसंबर, वन टाइम मोड स्पिरिट, सेकेंड वीक दिसंबर। थैंक यू सो मच। जब आपकी वीक स्टार्ट हो रही है, फील लाइक राउंड एंड राउंड राहु का एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा। एक हल्ला मची हुई है, जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रही है, आपको कंक्लूजन नहीं मिल रही है, एंड सडनली जहाँ पर राउंड एंड राउंड सिचुएशन है उसके बाद ही देखिए मैसेज कार्ड है, बॉटल, मैसेज इन ए बॉटल, मतलब कुछ कम्युनिकेशन, कोई संदेश, कुछ इन्फॉर्मेशन आता हुआ दिख रही है, जिसकी वजह से निगोशिएशन हो रही है, दो पार्टी के बीच झगड़ा चल रही है। तो यहाँ पर निगोशिएशन होगा, निगोशिएट किया जा रही है, बैलेंस हो रही है चीज़ें। ओके, जैसे मैं शुरू में बोल रही थी कि लॉबी क्रिएट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अब निगोशिएशन हो रही है, अब मसला सॉल्व होता हुआ दिख रही है वीकेंड की तरफ, क्योंकि लियो अथॉरिटी है, आई मीन दिस इज चिता, लिपर्ड अथॉरिटी है, ये जैसे एम्प्लॉय है, तो अब इन दोनों में तो बातचीत हो नहीं सकता, दोनों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, बट यहाँ पर एक फॉर्म हुई है, मतलब निगोशिएट हुई है, मतलब कुछ चीज़ें बैलेंस हुई है। ओके, चलिए देखते हैं क्या टैरो से मैसेज आ रही है। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। सेकेंड वीक दिसंबर। कोई रिवर्स आते हैं तो मैं रिवर्स से देखूंगी। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या मैसेज है। हायरोफेंट, ओके, ट्रेडिशनल बिलीफ, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड कमिटमेंट। यहाँ पर हायरोफेंट घर के बड़े सदस्यों को भी दिखाते हैं, हमारी जो सोसाइटी नॉर्म्स रूल्स है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिसके लिए हम बंधे रहते हैं, नियम में जीवन को बांधना। तो यहाँ पर कमिटमेंट क्या है, नियम है, कुछ नियमों में अपने जीवन को बांध कर रखना, दो व्यक्ति में, दो पार्टी में कमिटमेंट रहता है ना। तो इस नेक्स्ट 7 डेज़ में स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलेगा, एंड आपके ऊपर कुछ नियम लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको ये करना है, ये नियम है एंड यू शुड फॉलो इट। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज मास्टर कार्ड, योर कैरियर, वर्क फील्ड, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। लेट्स सी। बर्डन तो है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जैसे बर्डन कुछ चल रही है जिसको ख़त्म होना है। आपकी मास्टर कार्ड को देखा जाए, टेम्परेंस में निगोशिएशन की, मॉडरेशन की बात बता रही थी, एंड ये कार्ड आई है टेम्परेंस, दैट इज़ को क्रिएशन, जो कार्ड यहाँ पर आई थी, लियोपर्ड एंड आउल। सो इस नेक्स्ट 7 डेज़ में चीज़ें बैलेंस होता हुआ दिख रही है, या फिर ये जो दो पार्टी, दो कम्युनिटी, दो मसला यहाँ पर चल रही है, वो चीज़ें बैलेंस होता हुआ दिख रही हैं, एंड बहुत कूल काम माइंड में आप इस चीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रही है। नो क्लैश, एकदम लॉजिकली, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है, तब आप पेपर्स अकॉर्डिंग जा रही हो, कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रही है, एकदम लॉजिकली चीज़ें सामने क्लियर कर रही है। ओके, कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, बट उसके साथ ब्रेक थ्रू है। तो जिस चीज़ के लिए आप रो रही हो करंट टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है वीकेंड की तरफ, क्योंकि एस की एनर्जी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ये माइनर अरकना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कुछ क्लैरिटी आने जा रही है। अब जो अनसर्टनिटी में हो कैरियर, वर्क फील्ड रिगार्डिंग नेक्स्ट 7 डेज़ में, वो धुलापन जो है वो क्लियर होने जा रही है। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, पेज ऑफ शॉर्ट्स। सो देखिए, एक छोटा सा बच्चा जैसे झांक कर कुछ देखने की कोशिश करे, क्यूरियस, गॉसिप एंड स्पाइन, आपको बोला जा रहा है अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। ओके, बिकॉज क्या खाने से, क्या करने से मेरी हेल्थ बेटर होगी,
कोई आपको हेल्थ के लिए परामर्श दे रहा है, सो लिसन टू दिस पर्सन। हेल्थ को इग्नोर ना करें इस टाइम फ्रेम में, बिकॉज आपकी हीलिंग दिखाई दे रही है। ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेंस है, हीलिंग कार्ड भी है, बट स्टिल अगर आपका मेंटेलिटी ऐसा नहीं है हीलिंग की ओर जाना, तो कोई दवाई भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बहुत स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, मार्स स्कॉर्पियो, वेनस स्कॉर्पियो, बहुत स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। कन्फ्यूजन, फैंटेसी एंड ऑप्शन, मतलब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने बैठ रही है, आपका ध्यान भटक रही है, आप एकदम से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, या फिर आप बिलीव नहीं कर पा रही हैं, आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम बहुत हिल चुकी है। जैसे नेक्स्ट 7 डेज़ में ये ना हो, इस पर आपका ध्यान देना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए स्पिरिट के ऊपर। आपकी लव लाइफ की बात करें, बाउंड्रीज, रोमांटिक प्रपोजल, फ्लर्टी, चार्म एंड 7 ऑफ वांड्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, एक प्यार है, एक अपॉर्चुनिटी है, बट कोई रुकावट काम कर रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए जो रिलेशनशिप में है, सेक्स मैजिक वो चल रही हैं, वो बाकी के लिए है, बट अदर्स के लिए क्या हो रही है, नाइट ऑफ कप्स एक एनर्जी है जो बहुत ही क्यूट, बहुत ही चार्मिंग, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। बट 7 ऑफ वांड्स में क्या हो रही है, कोई रोक कर रखा है प्यार को, किसी ने जैसे रोका, एक ऑब्स्टकल क्रिएट कर रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रही है, ये ऑब्स्टकल अब धीरे धीरे हटने वाला है, बिकॉज बहुत को क्रिएशन, निगोशिएशन की कार्ड आ रही है कि जो स्प्लिट हो रही थी अब वो निगोशिएट होगा। बट कोई है जो ऑब्स्टकल क्रिएट कर रही है रिलेशनशिप आपकी प्यार में। ओके, देखते हैं क्या आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्या सरेंडर करना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। सरेंडर टू स्पिरिट, यही मैं आपको बोल रही थी। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन डू अचीव ए गोल, टर्न द सिचुएशन ओवर टू द डिवाइन, लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक फॉर यू। स्पिरिट के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, अपना काम करो, ऑनेस्ट रहो। कर्म के प्रति कोई मिलने आए ना आए, कर्म मिलने ज़रूर आएगा आपसे एक दिन। सो कर्म अच्छा होना चाहिए, किसी को इमोशनली हर्ट ना करे, फाइनेंशियली चीट ना करे, बाकी उस पर छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 8 से लेकर 14 दिसंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। मेनली ये नज़र या फिर इविल आई, कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी आप महसूस करिए। आप कभी भी किसी जगह जब जाते हैं कोई जगह पर जाकर आपको कुछ सडनली महसूस होती है जगह ठीक नहीं है। वैसे कोई लॉजिक नहीं होती है उसके पीछे, कोई साइंस नहीं होती उसके पीछे कि क्यों ऐसा हो रही है, बट फिर भी आपको अंदर ही अंदर महसूस होती है कि जगह ठीक नहीं है। या फिर मैं किसी व्यक्ति से बात कर रही हूँ, थोड़ी बात करने के बाद मैं बहुत ड्रेन महसूस कर रही हूँ। उसने क्रिटिसाइज़ नहीं करा, मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, बट फिर भी बात करने के बाद ऐसा महसूस होती है कि मैं बहुत ड्रेन्ड हो चुकी हूँ। तो एक साइन होती है, इंडिकेशन होती है कि उस व्यक्ति की ऑरा ठीक नहीं है, उस व्यक्ति की एनर्जी ठीक नहीं है, वो जगह की एनर्जी ठीक नहीं है। तो मेनली टाइगर आई की ब्रेसलेट, डिफरेंट टाइप की टाइगर आई ब्रेसलेट होते हैं, तो मेनली आपकी एनर्जी ऑरा को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। खासकर जेलस आई, कभी कभी आप सुनते होंगे ग्रीन आई, ग्रीन आई से हम देखते हैं जेलस आई, तो जेलस आई से खासकर प्रोटेक्शन देते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। देखते हैं सेकेंड वीक दिसंबर 2025। मेन एनर्जी में देखिए सेल्फ इंटरेस्ट 45, नंबर 9। अब मंगल क्या होगा, स्कॉर्पियो से ये सजिटेरियस में आएगा तो केतु की ट्राइन लेगा। सूर्य भी 3rd वीक में सजिटेरियस में होंगे, तो सूर्य मार्स एक साथ में केतु के ट्राइन होगा। अभी वो देर है, बट सेकेंड वीक में मंगल ट्रांजिट करेगा। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा क्लैश लगने वाला है। आपकी ब्लड रिलेटेड इशू, एनीमिया की प्रॉब्लम, ये या फिर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे घर की कोई सदस्य हो सकता है कि ब्लड रिलेटेड कुछ बीपी हाई, बीपी लो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर होगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इस टाइप की सिचुएशन। बीपी से मतलब ब्लड रिलेटेड कुछ दिक्कतें, गम रिलेटेड दिक्कतें, दांतों से, दांतों की ट्रीटमेंट वगैरह इस टाइम फ्रेम में होगा। आप देखिए, आप देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में आप एक कम्युनिटी के भीतर हैं जहाँ पर 10 लोग हैं। मैं अपनों की बात भी कर रही हूँ, दूसरी कलीग वगैरह सबकी बात ही कर रही हूँ। कोई कम्युनिटी में आप हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको रियलाइज़ करवाएगा कि लोग कितनी सेल्फिश हैं। आप जानते हैं लोग सेल्फिश हैं, बट आप जिससे उम्मीद भी नहीं करते हैं इतना ज़्यादा सेल्फिश नेचर वो भी दिखाएंगे कम्युनिटी में।
आप देखेंगे प्रेजेंटेशन आपका है, आपका कर्म है, कोई और नाम लेकर चला गया, इस टाइप की चीज़ें। एंड खासकर प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू इस टाइम फ्रेम में बहुत हाई हो सकती हैं। आपकी भाई अगर है, कज़न है, पर्टिकुलरली ब्रदरली फिगर अगर है, तो उनके जीवन में कोई समस्या या फिर उससे अलग होना, उससे कुछ दूरियां मेंटेन करना, उससे क्लैश होने की थोड़ी संभावना यहाँ पर हो सकती है। बट आप देखेंगे कि किस तरह से सेल्फिश नेचर कि आपकी हक की चीज़ छीनने की कोशिश कर रही है नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, ग्रुप नंबर 2। तो कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर पर्टिकुलरली आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड आई, दिस इज ट्रस्ट, बट एक कार्ड रिवर्स में आ रही थी, ट्रस्ट कार्ड आई है। तो आपको एकदम से आंख बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कैरियर वर्क फील्ड, खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह अगर हो रही है। यहाँ पर कार्ड है ग्रेस। आप देखिए यहाँ पर ना इसके एक हाथ नहीं है, बट वो एक हाथ से ही काम कर रही है। तो वही तो होती है ग्रेसफुली अपनी लाइफ को लीड करना, राइट। लोग क्या, छोटा सा ज़िंदगी है, तो लोग क्या सोच रहे, इसमें अगर आप सोचने बैठ जाएंगे तो आज ख़राब हो जाएगा। कल का तो कुछ भरोसा ही नहीं, कल तो अनसर्टन है। तो आज को ख़राब ना करें। यहाँ पर एसेंस की एनर्जी आ रही है, ये ना अमृत है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस या फिर लिक्विड इस टाइप की चीज़ों को आपको इंटेक करने के लिए बोला जा रही है, या फिर ऐसे स्वीट पानी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स मान लीजिए, ठंडा पानी, शरबत वगैरह हो सकती है, दूसरों को देने के लिए बोला जा रही है। ओके, कोई आई लव यू लिख रही है या फिर या आप लिख रहे हो, फ्यूचर लव लेटर लिखिए आप अपने स्पाउस को, वो उस तक पहुँचेगा। यहाँ पर लिखा है आई लव यू, कोई लिख रहा है, दिस इज़ द पार्टनर, एंड ये लिख रहा है एक मिरर में सोच कर, हम लिखते हैं ना फ्यूचर स्पाउस को, माय डियर हस्बैंड, माय डियर वाइफ। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। किसी को लव लेटर मिल भी सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, एंड मैं कम्युनिटी की बात कर रही थी, दिस इज़ द कम्युनिटी कार्ड हियर, हुड लव। सो कम्युनिटी के भीतर आपकी एक चार्म होगा, आपकी एक अलग, यहाँ पर आपकी ड्रेसअप वगैरह थोड़ी अलग दिखोगे आप कम्युनिटी के अंदर। लोग आपको फॉरेन एलिमेंट के जैसे ट्रीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है दिस इज सोलो मैजिक, मतलब आप पार्टनर के साथ नहीं हो, अकेले हो, बट पीपल विल सी दैट आप अकेले ही इनफ हो, आप अकेले ही जर्नी करी हो, कोई ट्रिप पे जा रही हो, बहुत इन्जॉय करी हो लाइफ को, तो आपको देखकर हो सकता है कि कुछ लोग इंस्पायर हो जाए, बिकॉज ग्रेस कार्ड है, सोलो मैजिक कार्ड है, अलाइनमेंट का कार्ड आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन को देखिए, 5 उंगली से मुट्ठी बनते हैं, एक भी कम नहीं है, एक भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो आप में इतनी पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई आपसे कुछ चीज़ छीन रही है, अपने अधिकार के लिए लड़े। जिस पर अधिकार नहीं है शोक ना करे, बट अपने अधिकार कोई अगर आपसे ले रहा है तो उस जगह पर आपको थोड़ी पराक्रमी ज़रूर होना है। एंड नेक्स्ट विद दिस ग्रेट डिवाइनर, देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, ऐसे चार्म्स के थ्रू से जैसे कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग होती है, चार्म्स रीडिंग होती है, उससे थ्रू से पता चलता है कि कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन जो समन करते थे। तो आपको भी ऐसे इस टाइप की कुछ चीज़ों से हो सकता है कुछ गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको मिले। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, सो टाइम फॉर ए नैप, आपको ब्रेक की ज़रूरत है, डीप नोइंग, एंड उस टाइम फ्रेम में कुछ सीखने की ज़रूरत है। थोड़ी मी टाइम को एंजॉय करें, एंड थोड़ी गिल्ट फ्री स्लीपिंग, थोड़ी ज़्यादा स्लीप आपके लिए अगर लग रहा है कि ज़रूरत है बॉडी को, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं, एसेंस कार्ड आई है, कुछ लिक्विड रिलेटेड कुछ एनर्जी है, राइट, जो शायद आपके घर में कोई लेकर आ रही है, आप पिला रही हो। आप देखेंगे बहुत पिलग्रिमेज में, कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में पानी, मीठा पानी, शरबत वगैरह दिया जाता है, इस टाइप की कुछ चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर मुझे वो घड़ा में कुछ लिक्विड दिखाई दे रही है, या फिर ये खाना भी हो सकते, फूड भी हो सकती है, क्योंकि भंडारे लगा रही हो आप नेक्स्ट 7 डेज़ में, एंड या फिर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है ऐसी जगह पर नेक्स्ट 7 डेज़ में। ए चेंज इन द विंड नंबर 12, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रही है, एंड ये चेंजेस आप खुद लेकर आ रही हैं।
ओके, कोई मैजिक, कुछ रेनबो निकल कर नहीं आ रही है। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी डेली रूटीन में चेंजेस दिखाई दे रही है। इवन आप देखिए 12 एंड 24 बिल्कुल डबल होकर नंबर आई है। दिस इज़ 12, दिस इज़ 24। तो कुछ एक झटके में डबल होता हुआ दिखाई दे रही है। मतलब कोई छीन रही है सेल्फ इंटरेस्ट में। आप बहुत एकदम वायलेंट हो सकती हैं कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ है, रोकना किसी को कि नहीं तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर वो 5 उंगली दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों को शायद पामिस्ट्री में हाथों की लकीरें पढ़ना, इस टाइप की चीज़ों को लेकर पढ़ाई चल रही है, या फिर इंटरेस्टेड है आप, बिकॉज स्कॉर्पियो की एनर्जी चल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मूव। थैंक यू। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, योर करियर, वर्क फील्ड, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स में आपको पहले ही बोल रही थी, कुछ लेने देने का संबंध है, शेयरिंग गिफ्ट्स, गिविंग एंड रिसीविंग, कुछ देता हुआ दिख रही है। आपकी मास्टर कार्ड को देखा जाए तो रोमांटिक, प्रपोजल, फ्लर्टी एंड चार्मिंग, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। किसी को देखकर या फिर कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन को देखकर आप बहुत अट्रैक्टेड हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। हाउ स्वीट, हाउ रोमांटिक, मतलब बहुत ही किसी होता है ना कभी कभी लव एट फर्स्ट साइट, या फिर पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में ऐसी कोई पर्सन है जो आपको मन होता है कि अगर मुझे मिल जाए, अगर मेरी वाइफ हो जाए, अगर मेरे हस्बैंड हो जाए। नाइट ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट, बट थोड़ी वीक की एनर्जी, फिकल माइंडेड दिखाई दे रही है। थोड़ी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाए, कंसंट्रेट करें, जब जो करेंगे 100% उस जगह पर दीजिए, फिकल माइंडेड मत रहिए। करियर, वर्क फील्ड की जगह को देखा जाए, कोई छीन नहीं सकते आपके पद को, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग, स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी, तो आपका जो है कोई छीन नहीं सकता। इस जगह पर आपको एम्परर बनना होगा, बॉस बनना होगा, असर्टिव बनना होगा। योर विश विल बी फुलफिल्ड। आपकी अगर हेल्थ की बात करें तो अस्थमा, साइनस रिलेटेड यहाँ पर इशू आ सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। आपको प्राणायाम करना चाहिए। कोल्ड कफ रिलेटेड इशू यहाँ पर आ सकता है, इस जगह पर खास ध्यान दीजिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको आपके जीवन काल में डिफ़िकल्ट फेजेस से बाहर लेकर आएगा। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर आपकी ट्रस्ट, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, लिविंग डिफ़िकल्टी, हीलिंग एंड प्रोग्रेस। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आगे बढ़ता हुआ दिख रही है मुझे। आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपके अंदर ना फिल्टरेशन चल रही है, क्या सच है, क्या गलत है, धर्म अधर्म, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये कंटेंट नहीं देखना चाहिए। ये जो फिल्टरेशन है, यही तो है स्पिरिचुअलिटी। दिन रात नाम जाप करना, दिन रात पूजा पाठ करने से कोई स्पिरिचुअल नहीं हो जाता है। आपकी सोच, विचार, मेंटालिटी कैसा है, इसके ऊपर आपकी स्पिरिचुअलिटी डिपेंड करते हैं। देखते हैं आपकी लव लाइफ। हो एस ऑफ कप्स एंड विद दिस हाइरोफेंट। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाइरोफेंट की एनर्जी है, तो मैरिज की एनर्जी, घर में मैरिज को लेकर बात हो रही है, घर में कोई प्रपोजल वगैरह हो सकता है, आ रही है। मैं आपको पहले बोल रही थी, देयर इज समवन यू फील लाइक वाइफी मटेरियल, यू फील लाइक हस्बैंड मटेरियल। कमिटमेंट, घर में ट्रेडिशनल वे से मैरिज जो होते हैं, क्योंकि हाइरोफेंट थोड़ी ट्रेडिशनल मैरिज देता है। तो ग्रुप नंबर 2, गेट रेडी फॉर दिस। ओके, रिलेशनशिप रिगार्डिंग थोड़ी ओपन अप आपको होना चाहिए। एंड देखते हैं क्या सरेंडर करना चाहिए आपको नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। Surrender to the wisdom of your body. Listen to your body's message about a person or situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized, happy, move forward. इसी से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी कि किसी पर्सन के पास बैठने के बाद आप ड्रेन महसूस करते हैं, एनर्जाइज, बहुत खुश महसूस करते हैं, तो इसका मतलब उसकी ऑरा आपको पता चलता है। आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। एंड देखिए, कोई कलीग हो, कोई दोस्त हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति, रिलेटिव, जिसके आसपास रहने से मैं ड्रेन्ड हो जाती हूँ या फिर मैं बहुत एनर्जाइज महसूस करती हूँ, इसको थोड़ी आपको फिल्टरेशन करना है नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम ग्रुप नंबर 3, चले देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। रेड जैस्पर आपने चूज़ की है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बर्थ मंथ है। एंड नेक्स्ट 7 डेज में मंगल ट्रांजिट करेंगे
एंड उसके बाद सूर्य ट्रांजिट करेगा सजिटेरियस में, तो मार्स केतु ट्राइन होगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे भाई के साथ लड़ाई, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई, कज़न या फिर ब्रदर रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ कुछ क्लैश वगैरह होते हुए, या फिर उनकी जीवन में कुछ परेशानी, हेल्थ रिगार्डिंग इशू आप देखेंगे, ब्लड रिलेटेड इशू, बीपी हाई लो का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, गम रिलेटेड इशू, जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है इस टाइम फ्रेम में, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है, इस टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आपको इस टाइम फ्रेम में कोशिश करना चाहिए फायर रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चीज़ों से थोड़ी मतलब केयरफुल रहना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में नहीं, मार्स तो सजिटेरियस में अभी रहेंगे। रेथ, ओके 54, ये जो कार्ड आई है ग्रुप नंबर 3, जैसे आप देखेंगे क्रो कम्युनिटी में शोक बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। एक क्रो मर गया, या फिर कभी कभी हो जाते हैं ना, करंट लग गया सडनली, तो आप देखेंगे बाकी सभी क्रो आकर इतना शोर मचाते हैं, बाकी बर्ड कम्युनिटी में ये आप नहीं देखेंगे, इतना ज़्यादा चिल्लाते हुए कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पर अगर जिस तरह से कार्ड को दिखाया गया है, जो कलर दिया गया है ना, सिंदूर का जो कलर होता है, जो आसमान में कभी कभी होता है ना, सिंदूर वाला जो क्लाउड होती है, उसको शुभ नहीं माना जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ अशुभ हुई है। जैसे घना एक सिंदूर की जो कलर होती है, वो जैसे जब दिखती है जैसे भयंकर कुछ, जैसे युद्ध का वातावरण है, वार का वातावरण है, कलह का वातावरण है। तो यहाँ पर सभी क्रो बहुत भयभीत हैं, सभी अपने अपनी जगह पे जैसे स्थिर नहीं है, सभी कुछ ढूंढ रही है, जैसे कुछ हो गई है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में ये हो नहीं रहा, ये आपकी मन का जो परिस्थिति है उसको दिखाया गया है। एंड जब मैं आपके लिए ऑप्शन ढूंढ रही थी, अगर आप देखेंगे रेड जैस्पर की जो कलर है, बहुत हद तक सिंदूर के जैसे कलर की जैसे दिख रही है। आई डोंट नो कैमरा कितना फोकस कर पा रही है इसको, बट मैं जानबूझकर नहीं रखी, मेरे हाथ में ही आई, एंड जब मैं कार्ड को देखी कि हाँ ये रेड कार्ड है, मतलब मैच करेगी एनर्जी। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी चीज़ को लेकर आप बहुत भयभीत है, एंड मन के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, हलचल मची हुई है, क्यों हो रही है, क्या क्लैरिटी है, क्या कंक्लूजन अब ढूंढ रही है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3। ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट। जो कार्ड रिवर्स में आई है मैं रिवर्स ही देखूंगी, थैंक यू। ओके, दिस इज जस्टिस। ओके, यहाँ पर ना जैसे रैली निकल कर आते हैं, मतलब सडनली कोई इनजस्टिस हुई है, मतलब बड़ी लेवल की अगर बात करें, रैली निकल कर आई है, आप भी रैली ज्वाइन कर रही हो कम्युनिटी में, इस टाइप की, क्योंकि जस्टिस कार्ड आता हुआ दिख रही है। जैसे आई वांट जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए, जैसे एक लड़ाई वाला, क्योंकि केतु का एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा, मंगल की 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर केतु है। बॉर्डर एरिया में जो बीएसएफ है, उनको एक बार ऑर्डर मिल जाए फायर करने की, वो और कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स काम करते हैं, वो मारने से पहले 10 बार आपको पूछेंगे क्यों किया, क्या कारण है। वो मंगल है, वो पूछेगा। केतु पूछने वाला नहीं है, केतु को ऑर्डर मिल गया, वो उसका तो आँख बंद है, चला देगा। तो यहाँ पर केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे कोई जस्टिस मांग रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है लीगेसी। ओके, देखिए ये कार्ड ना इस तरह से आई है, तो जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जो सम्मान है उस पर चोट पहुँचाई है किसी ने, तो आप एकदम से भयंकर रूप से वायलेंट हो सकती हैं कि तुम, हाउ कुड यू से दैट, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैं ये एक पर्सनल से लेकर बड़ी लेवल तक ये सिचुएशन हो सकती है, जैसे देश पर किसी ने उंगली उठाई, किसी राज्य की किसी सीएम पर उंगली उठाई, किसी ऐसी घटना जहाँ पर लीगेसी पर उंगली उठ रही है, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे आई वांट जस्टिस नाउ, तुमने ऐसा बोला है, अब मैं केस ठोक दूँगी। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर आता हुआ दिख रही है। ओके, एंड नेक्स्ट है दिस इज सिंग कार्ड। ओके, सिंगिंग मूड, जहाँ पर क्रिएटिविटी, जहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए आपको सीखेंगे, जो बहुत टाइम से आपको विश है कि मैं गिटार बजाना सीखूंगी, या फिर कोई धुन, कोई म्यूज़िक, सिंगिंग बाउल के म्यूज़िक, कोई पर्टिकुलर कोई फ्रिक्वेंसी धुन आपको हील करने में मदद कर सकता है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। दिस इज़ टाइम फॉर ए नैप।
ग्रुप नंबर 3, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पर मत जाइए, थोड़ी अगर रेस्ट की ज़रूरत है बॉडी को, रेस्ट दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। एक कार्ड रिवर्स में आई, एक कार्ड अपराइट आई है। देखिए ये 11 कार्ड है, वैसे 11 रिवर्स में हो तो 11 ही रहेगा। बाय द बुक, रूल एंड रेगुलेशन, बट ये रिवर्स में थी। बाय द बुक का मतलब है बुक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, बुक में जो लिखा है यू शुड फॉलो इट, वी ऑल शुड फॉलो इट। नाउ अगर कोई नहीं मान रहा है, दिस इज़ द कार्ड, जैसे कोई नियम की विरुद्ध जा रही है, तो नेक्स्ट 7 डेज में कोई नियम को ब्रेक कर रहा है, रूल को ब्रेक करते हुए कोई काम कर रहा है, जिसके खिलाफ शायद यहाँ पर रथ का ये एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, जिसके लिए जस्टिस मांगा जा रही है। ओके, ये घर के भीतर भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है। सेरेंडिपिटी का कार्ड आ रही है, बट अल्टीमेटली उड़ान आप ही भरने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे वो सिंह कार्ड से मुझे लग रही है विक्ट्री आपके हाथ में होगी। ओके, नंबर 9 मंगल का एनर्जी आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, टैरो से देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। अगर कोई कार्ड रिवर्स में आते हैं, आई विल टेक रिवर्स। वन टाइम मूव। जिनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, नियम की विरुद्ध जाकर आपकी कोई काम कोई करवा देगा। जैसे मान लीजिए कि इस टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें क्लोज हो चुकी, टाइम ख़त्म हो चुके हैं, बट आप कह रहे हैं ना मुझे लेट हो गई ना, कुछ कर दो, कुछ उपाय कर दो, वो कर देगा। अगर मंगल आपकी बर्थ चार्ट में अच्छी तरह से प्लेस्ड है और जुपिटर भी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तो वो काम नियम के विरुद्ध जाकर वो कर देगा। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। अगेन दिस क्वीन कट थ्रॉट, ऑनेस्ट, बोल्ड, रूड। दिस क्वीन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। करना है तो करो, रहना है तो रहो, अपमान मत करो, मुझे अपमान बर्दाश्त नहीं है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करो। क्वीन ऑफ शॉर्ट जस्ट लाइक दैट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, क्वीन ऑफ शॉर्ट डिवोर्स पर्सन को भी दिखाते हैं, एजेड पर्सन को भी दिखाते हैं। एजेड लेडी और मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट एजेड पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल बातचीत करते हैं। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, ओ दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। ये तो विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, विनिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी है, अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करेगी है। ओके, तो मैं आपको यही बोल रही थी कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर विक्ट्री आपके हाथ में है। मतलब लोग अप्रिशिएट करेगा आपकी किसी चीज़ को लेकर कि बहुत अच्छी परफॉर्म की है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी तरह से तुमने काम को की है। मतलब अप्रिशिएशन है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज जस्टिस विल बी देयर फॉर यू। एंड विद दिस योर हेल्थ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, हीलिंग दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स बहुत हील। एक हग आपकी पार्टनर की, माँ की, पिता की, किसी का भी, पूरे दिन की 70% थकान को दूर कर देते हैं, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर मेंटल वो जो स्ट्रेंथ होती है, जो परिवार के किसी सदस्य से, आपके पार्टनर से, किसी से बात कर कर आपको ना बहुत हल्का महसूस होता है कि मैंने बात कर ली, थोड़ा बहुत हल्का महसूस हो रही है। उनकी ऑरा एनर्जी ऐसी होती है। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी धुन में मगन हैं। ईश्वर को आप ईश्वर के जैसे नहीं, दोस्त के जैसे जैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, जैसे तुम सुनो मैं बोल रही हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, तुम सुनो, ऐसा ऐसा हो रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो गॉड उनके सुनते भी हैं, क्योंकि वो गॉड को ना भाई से नहीं पुकार रहे हैं, भाई से कोई रिश्ते नहीं बनते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी जो है 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी का डिनायल मूड आपको और मैच्योर कर रही है। किसी ने कोई छोड़कर चला गया, वो बार बार याद आना। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स, गोल ओरिएंटेड, स्मॉल ऑफर एंड प्लानिंग, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं। किसी का रिफ्यूज़ल आपको मतलब बहुत लग रहा है कि ऐसा ये पर्सन कैसे कर सकता है, कि एक चीटर था, मैंने गलत किया, मैंने गलत सोचा उस व्यक्ति के बारे में, वो बहुत फ्लैशबैक कर रहा है आपको। मैं थोड़ी और एक कार्ड लेना चाहूँगी आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफर है, बट 2 ऑफ शॉर्ट्स रिफ्यूज़ल है। आप किसी प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर रहे हो या फिर कोई रिफ्यूज़ कर रहा है। ग्रुप नंबर 3, 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, लव लाइफ,
दिस इज 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर थोड़ी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, पर्टिकुलर रिलेशनशिप रिगार्डिंग किसी की धोखा आपको और आगे लेकर जा रही है, मैच्योर कर रही है, एंड इस हफ्ते में नहीं हो रही है मेरी जान। ग्रुप नंबर 3 ये एक्चुअल में, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, पेशेंस एंड डिलेज, किसी का टाइम लेना, कोई कह रहा है मुझे थोड़ा टाइम दो, एंड यू डोंट वांट दिस कि आपको तुरंत चाहिए, वो कह रहा है टाइम दो मुझे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि इतना टाइम लग रहा है, मतलब कुछ चक्कर है, कुछ प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में अवॉइड करना चाहता है एंड आपको क्रॉस रोड में डाल रहा है। सो दिस इज़ लव लाइफ में थोड़ी लव ट्रायंगल और लव लाइफ में थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए ऐसा क्यों होता है, बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत लव लाइफ में हर वीक में ही दिखने को मिलती है। देखते हैं। सरेंडर to receiving support and love. Allow love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. This can take pressure off and simultaneously nurture you. मतलब किसी से बात कर कर अगर हल्का महसूस होते तो बात कर लो, कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई एल्डर सिबलिंग जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो आपको थोड़ी मदद कर सकता है। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। कोई अगर सच में प्रपोजल लेकर आ रही है, कोई बातचीत कर रहा है, आप डिनाइल की मोड पे मत रहो। ओके, थोड़ी ओपन अप होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।